हेलो फ्रेंड्स, आशीष क्याल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी का जो लेवल है 17,350 से लेके 17,400 का, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज भी अगर आप देखें, जो निफ्टी ने लो बनाया 17,455 के आसपास लो बना। एग्जैक्टली मॉर्निंग की फर्स्ट आवर कैंडल में लो बना, जहां पर हमने मेंशन किया था कि भाई सुबह 9:30 9:45 फर्स्ट आवर कैंडल। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 9:30 से 9:45 की कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट थी, और उसके बेसिस पे मैंने कहा था वहां पर लो बनना चाहिए। सोचिए, कल के फॉल के बाद आज मॉर्निंग 9:15 को सेल ऑफ था, लेकिन निफ्टी ने लो बनाया वही 9:15 से 9:45 के वक्त, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लो बनना चाहिए। और एग्जैक्टली वहां पर से लो बना के बाउंस बैक हुआ मार्केट। अप्रोक्सीमेटली 160 पॉइंट्स का मूव वहां से आया, और पूरे दिन में एक्सपायरी के डे पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। बहुत ही नैरो रेंज था मोस्ट ऑफ द डे टाइम तक, और 3:01 को मूवमेंट आया नीचे की ओर। सो एक्सपायरी डे पे आप देखोगे, मंथली एक्सपायरी डे पे जो मूवमेंट होता है मार्केट में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 3:01 को होता है, और वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट मैं वो ट्वीट करने वाला था, इतने में 3:01 हो गया और मूवमेंट आ गया, इसलिए मैंने वो ट्वीट कैंसिल कर दिया। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मार्केट के ऊपर। अगर आप बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी डे पे करते हैं या वैसे करते हैं, तो आपको पता होगा ये सब चीजों के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्यों ऐसा होता है। जो भी कारण है, एल्गोस के कारण या जो भी कारण से होता है। लेकिन दोस्तों, आज का हेडलाइन ये है कि क्या अगर 17,400 का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी क्रैश क्यों हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं ये नहीं कह रहा यहां से क्रैश आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो लेवल ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट 35 डेज तक निफ्टी का जो हाई बना है 18,134 का, वो नहीं निकलने वाला। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर है तो कमेंट में लिखिए कि अगर आपको किसी ने कहा 17,400 के नीचे 18,135 के आसपास जो निफ्टी ने हाई बनाया था, वो नहीं ब्रेक होगा 35 डेज तक, तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप बहुत ही अच्छे से ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं चार्ट पे। मैं खाली ऐसे ही नहीं ये नंबर्स बोल रहा हूं, टाइम का, प्राइस का, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अभी शेयर कर रहा हूं क्विकली। सो चलते हैं चार्ट पे, और उसके जाने के पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे जो वीडियोस है उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। और शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलते हैं आगे, एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। और यहाँ पर चलते हैं हमारे टाइम साइकिल के चार्ट पे। अगर आप देखें बहुत ही सिंपल वे में निफ्टी के बारे में अगर देखें, मैंने आज सीएनबीसी पे भी कहा था कि भाई ये जो 5 दिन से निफ्टी ने प्रीवियस एक भी कैंडल के ऊपर बंद नहीं किया है, एक भी कैंडल पॉजिटिव प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं हुई। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। दूसरा, यहां पर बहुत ही क्रूशियल प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया है। इसीलिए नहीं क्योंकि ये प्रीवियस बजट डे का लो था, इसलिए भी क्योंकि यहां पर 55 डेज का टाइम सपोर्ट जोन है। तो देखते हैं 55 डेज का टाइम सपोर्ट जोन जो है ये लेवल पे, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होगा, और यहां से फिर निफ्टी का और नीचे का दौर शुरू हो सकता है, जो लेके जाएगा 16,900 तक, अगर निफ्टी 17,400 से 17,350 का लेवल ब्रेक करता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो मैं बना रखा हूं, ये रेजिस्टेंस लाइन है। इसे थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर हमने इस तरीके से कनेक्ट किया और नीचे में प्लॉट कर दिया इस लाइन को, ये मेरा बन गया मेरा चैनल। तो जो लेवल यहां पर है, ये ब्रीच होने के बाद में निफ्टी का जो चैनल सपोर्ट नीचे में आता है वो 17,140 के आसपास है। गेन लेवल भी 17,226 के आसपास है, लेकिन वो लेवल्स भी शायद ब्रीच हो जाएंगे क्योंकि टाइम सेल साइड पे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, आप नीचे के टारगेट को एक्सपेक्ट मत करिए, बल्कि ये सोचिए जो भी पुल बैक आएगा उस पे हमें सेल करना है। क्योंकि अगर टाइम 55 डेज का साइकिल लो ब्रेक हो गया तो इस टाइम के हिसाब से नेक्स्ट जोन तक, मतलब 17 अप्रैल 2023 तक
मार्केट आइडियल के सिनेरियो में ये लेवल जो 18,135 का है, 134 का है, वो नहीं ब्रेक करेगा। तो ऐसे में पॉसिबल है कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो कैसे बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ओवरऑल मूवमेंट क्या हो सकता है और कैसे मार्केट जा सकता है अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो यहां से अगर 17,350 का लेवल ब्रीच होता है तो गुंजाइश है निफ्टी यहां से शार्प करेक्शन आएगा, हम 17,150 के आसपास जाएंगे। यहां पर फिर 17,226 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन मिलेगा ऊपर नीचे करके, और उसके बाद से फिर से हमारा करेक्शन नीचे की ओर शुरू हो सकता है निफ्टी का। तो ये मूव बनेगा अगर निफ्टी का पाथ ऐसा बनेगा, अगर वो उसने 17,350 का लेवल ब्रीच कर दिया और ये जो मूवमेंट है निफ्टी का बाद में कंसोलिडेट होके शायद और लोअर लेवल जाएगा, जो कि जो ये डेट है 55 डेज की, वहां तक। ये कौन सी डेट है जो मैंने आपको अभी बताई थी? दिस इज डेट ऑफ 17 अप्रैल। तो ये एक हो गया एक पॉसिबल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। ये देखना होगा कि ये 17,400 का लेवल जो अभी तक इतने बार प्रोटेक्ट किया और मैं इतने टाइम से इस लेवल की बात कर रहा हूं, वो वापस प्रोटेक्टेड रहता है या नहीं रहता है। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए 15 मिनट चार्ट पे, हमने एमओसी में मास्टर ऑफ साइकिल में एक टाइम साइकिल की स्टडी की थी 43 पीरियड की। और दोस्तों देखिए ये टाइम साइकिल के हिसाब से जो ये जोन है टाइम का सपोर्ट जोन, वो बनना था अराउंड 930 और 945 को प्रिसाइजली वहां पे लो बना, और यहां से निफ्टी पे जो पुल बैक आया वो 150 से 160 पॉइंट्स का पुल बैक आया, और उसके बाद से मार्केट साइडवेज में। तो अगर ये लेवल आने वाले वीक के मंडे को ब्रेक हो जाता है तो शॉर्ट टर्म का टाइम साइकिल भी सेल में जाएगा, इसके साथ में 55 डेज का साइकिल भी रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि बहुत क्लोज आ जाएंगे हम 7400 के आसपास। और फिर गुंजाइश है कि ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद ये बड़ा ट्रेंड और हो जाए, लेकिन एक होप है मुझे कि ये लेवल शायद प्रोटेक्टेड रहे और यहाँ पर ब्रीच ना करे। तो ये अगर प्रोटेक्टेड रहा तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, और फिर गुंजाइश है कि शायद हम वहां से एक पुल बैक ऊपर वापस से लेके आ सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे मार्केट खड़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट खड़ा है, और टाइम सपोर्ट जोन है। चैनल के बारे में अगर आप देखें, या 61.8% फीबो रिट्रेसमेंट लेवल भी है यहाँ पे 17,500 के आसपास, 17,556 के आसपास, और वहीं पे मार्केट फिलहाल साइडवेज होके रुका हुआ है। तो बहुत क्रूशियल है, देखना ये होगा कि क्या आने वाले वीक में मंडे को मार्केट यहां से अटेम्प्ट दिखाता है, बाइंग इमर्ज होने की गुंजाइश है कि नहीं। और बैंक निफ्टी पे खास करके ध्यान रखना है क्योंकि इसमें अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप रोल रहता है तो शायद मार्केट स्टेबल हो सकता है, लेकिन आज के मूव के बाद में ये देखना होगा कि क्या यहां से पुल बैक आएगा। मैं मंडे की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वीकली क्लोज तो नेगेटिव हो ही रहा है दोस्तों की। वीकली क्लोज अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी वीक में नीचे जाके बंद हो चुका है, और कल फ्राइडे को शायद इसके नीचे बंद हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा उम्मीद फ्राइडे पे तो है नहीं, खाली ये प्रोटेक्टिव बिहेवियर देखना होगा, और जो शुरुआत होगी ट्रेंड की वो मंडे से होगी। तो गुंजाइश है कल के दिन में हम थोड़ा सा अटेम्प्ट अपसाइड पे देखेंगे, कंसोलिडेशन होगा, शायद साइडवेज मार्केट होगा, मूवमेंट होगा मंडे से। इसलिए मैं मंडे का टाइम आपको बता रहा हूं बार बार, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो ये था ओवरऑल व्यू डेली चार्ट को लेके। वीकली चार्ट अभी बेरिश हो चुका है एज ऑफ नाउ, और कल अगर बुलिश व्यू बनना है तो वीकली चार्ट को 17,719 के ऊपर जाके बंद होना होगा। यहां से निफ्टी को 200 पॉइंट की छलांग लगा के बंद होना होगा, तब जाके वीकली स्टेबल होगा, जो थोड़ा मुश्किल फिलहाल तो लग रहा है आज की और एक्सपायरी देख के। लेकिन मार्केट्स है, यू नेवर नो क्या हो सकता है। तो इसीलिए बहुत क्लोजली ध्यान देना है दोस्तों कि मूव आएगा जरूर आने वाले वीक में। कल का दिन शायद कंसोलिडेशन हो सकता है, और 17,350 को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोअर टारगेट 16,900 तक ओपन हो सकते हैं, जो मैंने आपको बात बताया। तो ये है मेरा व्यू फिलहाल के लिए। अभी मैं प्ले कर रहा हूं
शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, या एक दिन के होराइजन के हिसाब से, और ना ही कि पोजिशनल बेट ले रहा हूं, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड अभी कंफर्मेशन मिलेगा वो मुझे इस लेवल्स के बेसिस पे मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड इवेल्युएट करेंगे और मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तो कल के मूव के बाद देखेंगे वापस से फ्राइडे को क्या क्लोजिंग होती है, और फिर मंडे के लिए फिर से डिस्कस करेंगे कि या ये पाथ मार्केट फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये था बहुत ही क्विक वीडियो, और मैंने सोचा क्यों ना आके आप लोगों से बात की जाए। इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सैटरडे को मेरा एक वेबिनार है, विच इज एक्सक्लूसिवली आई ओपनिंग वेबिनार, फ्री फॉर एवरीवन, एंड वी गो हाउसफुल ऑन दीज वेबिनार्स। सो आई एम इनवाइटिंग ईच वन ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्सक्लूसिव 2 hours at 11 AM। आपको रजिस्टर करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, waystrategy.com/webinar। Go and register yourself on this link. Once you register, you will receive a Zoom invite link from our end, और वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इंश्योर करिए आप यहाँ पर जाके रजिस्टर करें, और साथ में वो 11 से 1 बजे का जो सेशन है, यू विल सिंपली लव इट। इट्स गोइंग टू चेंज द वे यू लुक एट द मार्केट्स। और ये जो टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, इसे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, और पूरा पाथ निफ्टी का हम बनाएंगे कमिंग वीक के लिए। सो इंश्योर यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वेबिनार दैट आई एम गोइंग टू कंडक्ट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल नजर बनाए रखना है आपको लेवल्स पे जो मैंने दिए, शायद कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो सकता है, देखेंगे। और अच्छा, ऊपर का जो लेवल मैं ऑब्जर्व बहुत क्लोजली कर रहा हूँ वो है 17,620। अगर निफ्टी 17,620 ब्रेक करता है, तब जाके कुछ राहत मिलेगी बुल्स को, और फिर गुंजाइश है कंसोलिडेट होने के बाद अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो देखते हैं 17,620 पहले आता है या 17,400। ये दोनों लेवल्स पे नजर बनाए रखना, और मैं ट्वीट करते रहूंगा मार्केट जब शुरू होगा उस समय। तो ट्विटर पे फॉलो करना ना भूले, @क्याल_आशीष। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।